प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम ओरिजिन ऑफ सिन देख रहे थे और हम जेनेसिस चैप्टर 3 से वर्स बाय वर्स 1 to 13 देख रहे थे और उनमें से हम लोग ईब का जरिए शैतान का साथ दोस्ती होने का कारण कैसे पाप आया हम लोग पूरा डिस्कस किया। तो आज देखेंगे कि दुनिया में ईडन गार्डन से ही सब पाप आया। अगर ऐसा कहेंगे तो सारा पाप हमको ईडन गार्डन में मिलना चाहिए, यानी कि ईब का गिरते समय में हमको पाना चाहिए। तो इसीलिए हम ढूंढ के देखेंगे कि क्या क्या पाप उस समय था और हम लोग बड़ा बड़ा पाप को नाम लेगा और ढूंढ के देखेंगे कि उसी समय ईब और शैतान का साथ बातचीत का बीच में तो जो हुआ, जो नतीजा आया, उसमें क्या सब पाप था। अगर सब पाप हमको नहीं भी मिलता है तो शैतान ने मनुष्य को ईब का जरिए कब्जा तो कर लिया। अगर कब्जा कर लिया, नौकर बना लिया, तो नौकर का जरिए कुछ भी काम करा सकता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितना भी पाप मनुष्य का जीवन में, उधर ईडन गार्डन में परमेश्वर का बातों को नहीं मानने का कारण, डिसओबीडियंस का कारण हम गिर गए। और कैसे गिर गए बोलने से, बुरी संगति। और कैसे ईब ने बुरी संगति किया, किसका साथ? शैतान का साथ। बुरी संगति, बुरा विचार और मीठा मीठा बातचीत, बहुत डेंजरस। जो मीठा मीठा बोलेगा वो मीठा बोली से कुछ भी करा सकता है। गाली दे के किसी को गिराना मुश्किल है, लेकिन मीठा मीठा बोल के आप डिसीव कर सकते हो, धोखा दे सकते हो। इसीलिए शैतान ने मीठा मीठा बोल के ईब को धोखा दिया, झूठ को सत्य रूप में साबित करना कोशिश किया और सत्य को झूठा ठहराने के लिए कोशिश किया। अभी हम देखेंगे सबसे बड़ा पाप तो मर्डर होता है। क्या हम कल जो पढ़ा जेनेसिस 3 का 1 to 13 तक, क्या उधर मर्डर है? ऐसा पूछने से क्या उधर व्यभिचार है? ऐसा तो डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनडायरेक्टली सब उधर ही पाया जाता है। जैसे मर्डर पाया जाता है, तो कैसे मर्डर हुआ मैं आपको बता देता हूँ। परमेश्वर ने बोला तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा, खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। तो शैतान ने परमेश्वर का बातों के अनुसार मनुष्य को वो फल को खाने में मजबूर किया कि नहीं किया? और जब मजबूर किया, अंत में मनुष्य का जीवन में मृत्यु आया कि नहीं आया? आया ना। तो डेथ हैज़ कम बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ शैतान। दैट मीन्स शैतान इज मर्डरिंग अस ना। I will die. If I die, my body goes to the soil. So that is my death. And this death was not the purpose of God. प्रभु हमको मिट्टी से लिया और मिट्टी में फिर डालने के लिए हमको नहीं बनाया। तो शैतान ने हमको धोखा दे के मरने दिया परमेश्वर का वचन के अनुसार। तो हमको मर्डर किया कि नहीं किया? किया ना। He has murdered us in the Eden garden. So we are dying. Death came in the Eden garden by deception of Satan. He caused us to disobey God. प्रभु का वचन को हमको disobey किया. Disobedience is a sin, and that sin we find in Eden garden in chapter 3. So all the sins have originated in Eden garden. Now the biggest sin is murder. तो मर्डर शैतान ने कर दिया, हम लोग मर रहे हैं। So that came in Eden garden. The next biggest sin is adultery. Do we see adultery? Directly we do not see. But you see, if somebody's wife spends time with someone
daily talking, not with his husband. It is an adultery, ना. एक औरत मिस्टर को बात नहीं करके, मिस्टर का साथ संगति नहीं देके, हाँ, मिस्टर का साथ नहीं घूम के, सब समय दूसरा मर्द का साथ बात करते रहना, उसका बातों को सुनना, उसका मुताबिक करना, उसका पास ही रोज़ बात करने के लिए जाना, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली इन द हार्ट शी हैज़ कमिटेड सिन ऑफ एडल्ट्री विद द कंसर्न पर्सन, यानी कि शैतान का साथ बेविचार ईव का हुआ है आत्मा में। प्यार किया तो आत्मा में प्यार किया, आदम से ज़्यादा प्यार किया। आदम को छोड़ के उससे बात करने के लिए दौड़ता था, उसका बातों को सुनता था, क्योंकि ईव को परमेश्वर ने नहीं बोला कि ये पेड़ खाने से तू मर जाएगा। ईव को नहीं बोला ना, ये बात को तो आदम ने बोला था ना, तो ये पेड़ को मत खाना, मत खाना, तो खाने से मर जाएगा। ये बातों को आदम ने बताया ईव को, ठीक है। तो लेकिन आदम का बातों को ईव ने नहीं माना, डिसओबेड द वर्ड ऑफ आदम, और आदम को डिसओबे करके, हाँ, शैतान को ओबे करके पाप को लाया ना, ईव है ना। तो इसलिए डिसओबीडियंस ईव का पास है, ईव का जरिए आदम का पास हुआ। तो मिसगाइड, ये बेविचार, आत्मिक बेविचार शैतान का साथ किया, और बाकी दो बड़ा बड़ा पाप तो हो ही गया, और बाकी सब पाप तो है ही है, मिल जाएगा ढूंढने से, उधर ही है, आराम से मिलता है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, फियर इज ए सिन, हाँ, फियर ऑफ गॉड इज गुड, बट फियर ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, एंग्जाइटी, वरी, इट इज सिन ना। तो आदम ईव दोनों डर गया था कि नहीं गया था? डर गया था ना। जब प्रभु आया पाप करने का बाद, उन लोग छुप गया, डर आ गया। उसके बाद क्या आ गया? सेम लज्जित हुआ कि नहीं हुआ? जब देखा कि नंगा हो गया तो लज्जा आ गया। पहले तो लज्जा नहीं था ना, पहले भी तो नंगा था। तो पहले नंगा समय में लज्जा कहाँ चला गया? तब लज्जा नहीं था। आफ्टर द फॉल, आफ्टर द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, so they could know what is, sin came, and lajja came, shame came, तो शर्म आ गया, ठीक है। दोनों लंगड़ा हो गया, शर्म आ गया। पहले भी तो लंगड़ा था, अभी लंगड़ा होने का कारण अभी शर्म आ गया। अभी शर्म को छुपाने के लिए फिर पत्ता से लेंगूठी बनाना शुरू किया। फिर लेंगूठी सूख जाता है तो फिर उसको बनाएगा, हाँ, छुपाने के लिए, लज्जा को बचाने के लिए। लेकिन ये है ना, लज्जा आया, फियर आया, सेम आया, और क्या है सबसे बड़ा चीज़? तो एक्यूजिशन आया ना, एक्यूज किया ना। क्या ईव का एक्यूजिशन क्या था? परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर हमको बुद्धिमान नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको परमेश्वर जैसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको बुद्धू बनाया, परमेश्वर अच्छा नहीं है, और परमेश्वर ने ये छोटा सा चीज़ हमको करने में मना किया, हाँ, उसको खाने से मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, इसलिए छोटा सा फल खाने में हमको रुक के रखा है। ये क्या परमेश्वर है? गुड नॉट गुड, वो हमको प्यार नहीं करता है, हाँ। तो इतना इजीली जो हो सकता है उसको होने के लिए नहीं दिया, तो परमेश्वर है ना, इसलिए एक्यूज किया परमेश्वर को, कहा कंडेम किया परमेश्वर को। उसके बाद में देखो ब्लेम गेम। आदम को जब पूछा तूने क्यों ऐसा किया, आदम का जवाब हुआ, आदम का लैंग्वेज ये था, जो लड़की तूने हमको साथ रहने के लिए दिया उसने हमको खिलाया, हम खाया। यानी कि आई एम नॉट गिल्टी, एडामेन प्राउड, आई एम नॉट गिल्टी, एक्सेप्ट करने के लिए, पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं। आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी, यू आर गिल्टी। तूने जिस औरत को हमको दिया, हाँ, उसके कारण हम गिर गया, उसने खिलाया खाया। तू औरत को नहीं बना देता, हमको नहीं देता, तो हम नहीं खाता, नहीं गिरता, इसलिए तू गलती है। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। You are responsible, God, you are responsible, for you have given her to me,
to stay with me. She have given me. So blame game. हाँ, ठीक है, परमेश्वर को ब्लेम किया और औरत को ब्लेम किया, अपना पाप किया प्रभु बोल के माफी मांगने का दिल नहीं है, अनफॉरगिवनेस ना फॉरगिवनेस का आत्मा ही नहीं है, अनफॉरगिवनेस ना, ठीक है, रिपेंटेंस का कोई आत्मा ही नहीं है, अनरिपेंटेंट सिन, अनरिपेंटेबल सिन, हाँ, अनफॉरगिवेबल सिन। सो ये सब आया ना, तो इसलिए ये सेम चीज़ आया कि ब्लेम गेम। और ईव को जब पूछा, ईव भी तो वही बोला ना, मैंने कोई गलती नहीं किया, ये तो सांप ने किया है ना, हाँ, सांप भी तूने बनाया ना, इसीलिए तो सांप ने हमको बोला कर दिया, सांप नहीं बोलता तो मैं नहीं करता, यानी कि मैं शुद्ध हूँ। सेल्फ राइचसनेस है ना, सेल्फ राइचसनेस इज अ सिन। मैं अपना आपको धर्मी समझना पाप है। आई एम नॉट राइचस, आई एम राइचस बिकॉज ऑफ द राइचस गॉड। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं सेल्फ राइचस हो गया ना, मैंने गलती नहीं किया, वो तो उसने कराया है, वो गलती है, उसका जिम्मेदारी है, मेरा नहीं है ना, मैं तो राइचस हूँ, सेल्फ राइचसनेस आया, ठीक है। और क्या होता है, ऐसा पाप आ गया, रिपेंट होता ही नहीं है, कन्विक्शन होता ही नहीं है, पाप करने से भी कॉन्विक्ट नहीं होता है। हाँ, जैसे बहुत लोग हैं, मर्डर करके बोलता है कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मर्डर करके बोलता है कि हम लोग परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो पापी था इसलिए मर्डर किया, ठीक है, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन लोग खराब पाएगा, ठीक है, बहुत बहुत ऐसा ग्रुप है, हाँ, बुराई को मर्डर कर देता है और बोलता है कि हम लोग बुराई को जजमेंट कर रहा है, हाँ, मर्डर नहीं है, ये सही किया है, राइट, सेल्फ राइचसनेस, ठीक है, रिपेंटेंस तो आता नहीं है, हाँ, फॉरगिवनेस तो मांगता नहीं है, और दिल कठोर होता है, दिल कठोर होता है, दिल कठोर होना भी तो पाप है, नम्र होना है ना, नम्र अच्छा है, दिल कठोर होना, स्टिफ नेक इज अ सिन, हाँ, तो ये है, तो ये लोग स्टिफ नेक हो गया, ठीक है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये पाप का नतीजा है, पाप दिल को पत्थर बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पाप कैसे आया? थ्रू डिसिप्शन, थ्रू डिसिप्शन, डिसिप्शन आया बाय इविल फेलो विथ इविल मोटिव्स। इसलिए बुरा संगति बहुत डेंजरस, उसका मन में बुरा विचार होता है, बुरा बुरा विचार होता है, वो बुरा बुरा विचार को संगति का जरिए बार बार मिल के मीठा मीठा बात करके आपको समझा देगा कि बुराई कोई, वो उसका अपना लाभ के कारण समझा देगा कि सही है, तो आप गिर जाओगे। तो इसीलिए सारा पाप ईडन गार्डन में पाया जाता है। हाँ, तो अगर मैं ढूंढ के ना भी मिलूं तो फिर आदमी शैतान का कब्जे में तो हुआ ना, तो इसलिए शैतान का सारा पाप मनुष्य का जरिए कराता रहता है और कर रहा है, ठीक है। तो और सिर्फ यीशु मसीह का जरिए वो पाप से उद्धार पा सकता है, यीशु मसीह का लहू का जरिए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति का द्वारा। बाय गॉड यू कैन बी राइचस, बट शैतान इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड and under his control the world. I was also in his control 22 years ago. Now I am not under his control, I am in the control of the Holy Ghost. So इसलिए ईडन गार्डन में सारा पाप उत्पन्न हुआ और वो पाप अभी तक है, और वो पाप से हमको उद्धार लेने के लिए एक ही है उपाय, that is the name of Jesus Christ, blood of Jesus Christ, and that gives us repentance. हम भी जब प्रभु में नहीं आया था तो आई वॉज ए प्राउड एंड स्टबॉर्न, आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई सिन, एंड आई एम सेल्फ राइचस, आई एम प्राउड। मैंने सोचा तो हु इज इक्वल टू मी, आई एम सो क्वालिफाइड, सो हु कैन टीच मी, nobody can teach me, I will not hear anyone's voice, they cannot teach me, I am so and so much of so degree, I had so much degrees, still too proud, but now I do not proud, and now even a child can teach me, even a dog can teach me, I am teachable now. So unteachable
Unteachability is also a sin. It is also Eden garden, unteachable. If cannot be teach, God has said he will not hear. So disobeying God's word is an unteachability. Now what happened? All the character of Satan is sin, jealousy. Jealousy, sin. Jealousy. So jealousy was there. Satan was having jealousy for the mankind. Satan was not given the responsibility. Satan को कोई जिम्मेदारी परमेश्वर ने नहीं दिया, मनुष्य को दिया, मिट्टी का पुतला को दिया सारा संसार का अधिकार. तो शैतान जेलस हो गया और रेवेंज आ गया उधर. शैतान को रेवेंज लेने का, परमेश्वर को रेवेंज लेने का, मनुष्य जाति को रेवेंज लेने का. शैतान का दिल में रेवेंज था, हेट्रेड था, जेलसी था, सब कुछ उसका दिल में था. तो उसी को लेके बुद्धि से डिसिप्शन का जरिए मीठा मीठा बोल के ईव को, वोमेन को बहकाया. और मीठा मीठा बात से क्या होता है? मीठा मीठा बात से आप किसी का भी फुसला सकते हो और किसी से भी आप बुरा काम करवा सकते हो. और जो लोग बुरा काम करवाता है ना, वो गाली दे के नहीं करवाता है, मीठा मीठा बोल के कराता है. और जो मीठा मीठा बोलता है ना, वो बहुत शादी भी करता है हम लोग का नस्ल में. उन लोग का मुँह का बात को सुनो, इतना मीठा मीठा बातें करता है ना एकदम, और लोग बिगड़ जाता है और 4 नंबर में भी चला जाता है. और नस्ल का बात कर रहा हूँ, आप लोग का नहीं होगा लेकिन हमने देखा है. वो कौन 4 शादी करता है? जिसने मीठा मीठा बोलता है, वाह, उसका एकदम मुख से हनी निकलता है. बाइबल में लिखा है तो औरत से हनी निकलता है, लेकिन क्या होता है, मर्द से भी हनी निकलता है और वो 4 शादी करता है. ठीक है. औरत से हनी निकालने से तो 4 मोटा होना चाहिए, लेकिन 4 मोटा वाला और नस्ल में नहीं है. 4 माइकी होने वाला मोटा मिलता है. कैसा है? उसका मुख बहुत मीठा है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इसलिए शैतान का अंदर रेवेंज था. ठीक है, रेवेंज था, हेट्रेड था. क्या ना, हेट्रेड था, जेलसी था, रेवेंज था, सब कुछ करके वो डिसिप्शन किया है. डिसिप्शन क्या है? ठीक है. और कॉवेशियसनेस भी था. कॉवेशियस मतलब क्या? लालच. लालच तो था ना, शैतान का लालच. क्या लालच था? उसने जो अधिकार खोया, पृथ्वी में वो राज कर रहा था, वो अधिकार को वापस पाना है. कॉवेशियसनेस, लालच. लालच, ईव का भी लालच, मुझे भी प्रभु का बराबर होना है. मुझे भी प्रभु का बराबर होना है. लालच. वही नहीं, मुझे भी बुद्धिमान होना है. मैं अभी बुद्धू हूँ, मुझे बुद्धिमान होने का लालच, बुद्धिमान होने का लालच. और मेरा मिस्टर को भी परमेश्वर का जैसा बनाएगा. लालच. तो इसीलिए ईडन गार्डन में कौन सा पाप नहीं मिलता है. इसलिए मैं जितना मुझे मालूम है पाप, सब मेजॉरिटी पाप तो मैं उधर बता दिया. डिस्कस करके मिल गया. तो इसलिए ईडन गार्डन में सारा का सारा दुनिया का सारा पाप उत्पन्न हुआ. सो आई वॉज talking about the origin of sin. So in the Eden garden, all these sins were originated. Now we have discussed thoroughly individual sins. कैसे कैसे कौन सा sin किस किस टाइम में हुआ, किस किस स्थिति में हुआ, परिस्थिति में हुआ, तो वो हम लोग पूरा अभी ढूंढ के निकाला. ठीक है. तो हम लोग ओरिजिन ऑफ sin देख रहे थे और ईव का जरिए आया और सारा sin अभी पाया गया. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इसीलिए ये sin के कारण प्रभु ने हम लोग को क्या न्याय दिया, उन न्याय को लेके हम आने वाला दिन आप लोग का सामने आएगा. बने रहिए. बने रहिए. मेरा तो आप जानता है ना, चुल पक गया है, यानी कि मैं आई एम वेरी एजेड पर्सन. आई बिकम हैप्पी टॉकिंग टू यू. इफ समबडी गिव्स कमेंट्स, आई लव इट. आई एम क्या बोलता है, मैं भी लालची हो गया हूँ. ठीक है. लालच का आत्मा मुझ में हो गया है. प्रभु के काम के लिए लालच, प्रभु का वचन बताने के लालच, आप लोगों का क्या मिलने के लिए लालच, क्या बोलता है ना, कमेंट, अच्छा कमेंट मिलने के लिए लालच, सब्सक्रिप्शन मिलने के लिए लालच. ठीक है. मैं भी लालची हूँ, लेकिन ये अच्छा लालची है. अच्छा लालची है. परमेश्वर के लिए लालची होना अच्छा है.
परमेश्वर के लिए लालच रखना अच्छा है, गॉड्स वर्क के लिए मैं लालच रखता हूँ, प्रभु के काम के लिए। और क्या होता है, मेरे वचन सुन के आप परमेश्वर का गहराई बातों को समझ पाता है तो अच्छा है ना। हाँ, दैट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ द गॉड आई एम हियर। सो आई लव यू ऑल, माय फॉलोअर्स, गॉड ब्लेस यू एंड कंटिन्यू टू बी विथ मी, so long God permits. God bless you. Amen.